सबसे पहली खुशखबरी जो हम आपको दे रहे हैं कि कंपनी 1 सितंबर 2020 से पीवी और बीवी लॉन्च कर रही है। अभी तक हम अपना सारा इंसेंटिव आईपी पर बांटते थे, पर 1 सितंबर से अब हम इंसेंटिव पीवी और बीवी पर बांटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये पीवी बीवी क्या है, एमआरपी क्या है, डीपी क्या है। तो मैंने यहाँ एक उदाहरण बनाया, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ बनाया एक प्रोडक्ट ए है। आप जब वेबसाइट पे जाएंगे, अब आपको किसी भी प्रोडक्ट के आगे 4 चीज़ें लिखी दिखाई देंगी बतौर गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर। पहली चीज़ है उस प्रोडक्ट की एमआरपी, दूसरा है डीपी, तीसरा है पीवी और चौथा है बीवी। एमआरपी जैसे कि आप देख रहे हैं, इस प्रोडक्ट ए का एमआरपी है 115 रुपये, डीपी है 95 रुपये, पीवी है 5 और बीवी है 30 रुपये। एमआरपी होता है हमारा मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य। डीपी होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस। जब आप गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो आपको प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर मिलता है और आप इस प्रोडक्ट को एमआरपी प्राइस पर अपने कस्टमर को बेच सकते हैं। जब आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पर प्रोडक्ट को खरीद कर एमआरपी पर बेचते हैं तो इन दोनों प्राइस का अंतर बतौर रिटेल प्रॉफिट आप कमाते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर हमारा जो रिटेल प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, एमआरपी है 115 रुपये, इसमें से जब मैं 95 रुपये माइनस करूंगा तो 20 रुपये हमारा क्या है, रिटेल प्रॉफिट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचते हैं तो ये 20 रुपये आपका रिटेल प्रॉफिट है। अगर आप इस प्रोडक्ट को खुद इस्तेमाल करते हैं तो यही 20 रुपये आपकी सेविंग है। तो जब आप गैल्वे डिस्ट्रीब्यूटर बनते हैं तो सबसे पहली चीज़ आप जो करते हैं वो आप रिटेल प्रॉफिट कमाते हैं। इसके अलावा कंपनी में बहुत सारी इनकम है, कई तरह की इनकम है जो आपको मिलती है जब आप कंपनी के साथ बिजनेस करते हैं। मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट के ऊपर एमआरपी डीपी के अलावा पीवी और बीवी भी मेंशन होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि पीवी क्या होता है और बीवी क्या होता है। पीवी को दोस्तों हम बोलते हैं पॉइंट वैल्यू और बीवी को हम बोलते हैं बिजनेस वैल्यू। जैसे अगर आप प्रोडक्ट ए खरीदते हैं तो आपको रिटेल प्रॉफिट के अलावा इसके ऊपर 5 पॉइंट वैल्यू मिलती है और 30 बिजनेस वैल्यू मिलती है। ये पॉइंट वैल्यू और बिजनेस वैल्यू कहाँ काम आता है? तो पॉइंट वैल्यू है ये आपको प्रमोशन दिलाने में काम आता है। जो आपकी प्रमोशन की गणना है बिजनेस प्लान में, जितने भी तरह के प्रमोशंस हैं, जितने भी तरह की परफॉर्मेंस हैं, वो आपकी पॉइंट वैल्यू पे तय होगी। तो ये आपको प्रमोशन दिलाता है। तो पॉइंट वैल्यू क्या दिलाती है दोस्तों? आपको प्रमोशन। और प्रमोशन लेने के बाद जब आपके इंसेंटिव की कैलकुलेशन होती है, जब आपकी कमीशन की कैलकुलेशन होती है, वो आपकी बीवी पर होती है, यानी कि बिजनेस वॉल्यूम पर होती है। तो जब आपको इनकम कैलकुलेट करनी होगी तो हमें बीवी देखना होगा, और जब हमें प्रमोशन कैलकुलेट करनी होगी तो हमें पीवी देखना होगा। अब अगला सवाल ये है कि इस पीवी और बीवी में क्या रिलेशन है और पीवी बीवी को लॉन्च करने की ज़रूरत क्या पड़ी। देखिए दोस्तों, मैंने आपसे बताया कि ग्लेज जो है समाज के हर वर्ग के लिए प्रोडक्ट लाने के लिए प्रतिबद्ध है और वचनबद्ध है। अगर मैं अलग अलग कस्टमर के हिसाब से देखूं और प्रोडक्ट की नीड के हिसाब से देखूं तो हम प्रोडक्ट को कई कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं हाई मार्जिन प्रोडक्ट। ये ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके अंदर मार्जिन ज़्यादा होता है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है। कुछ होते हैं जिनमें मीडियम किस्म का मार्जिन होता है, कुछ होते हैं जिनमें लो मार्जिन होता है, और चौथी तरह के प्रोडक्ट होते हैं जिसमें बहुत कम मार्जिन होता है, वेरी लो मार्जिन होता है, क्योंकि वो नीड के प्रोडक्ट हैं। उदाहरण के लिए अगर मैं फेस वॉश की बात करूं कंपनी की, तो जो फेस वॉश है वो एक हाई मार्जिन प्रोडक्ट है। लेकिन अगर मैं दालों की बात करूं, सीरियल्स की बात करूं, तो वो लो मार्जिन प्रोडक्ट है। तो जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं उनमें पीवी और बीवी ज़्यादा होते हैं, और जो लो मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं उसमें पीवी बीवी कम होता है, यानी आपको उसके ऊपर इंसेंटिव कम मिलेगा। तो मैं आपको फिलहाल हाई मार्जिन का एग्जाम्पल देकर पीवी बीवी कैलकुलेट करने का एक मोटा मोटा तरीका बताता हूँ। जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट होते हैं उसमें आप एक सिंपल अप्रोक्सीमेट आइडिया ले सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट पे कितना पीवी होता है और कितना बीवी होता है। तो एक पीवी जो है वो आपको मिलता है जब आप 19 रुपए के डीपी के प्रोडक्ट खरीदते हैं।
कौन से प्रोडक्ट? हाई मार्जिन वालों की बात मैं कर रहा हूँ। जब आप कोई हाई मार्जिन प्रोडक्ट खरीदते हैं जिसकी कीमत 19 रुपए है, तो आप समझिए लगभग उस पर 1 पॉइंट मिलेगा। जैसे आप इस एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो 95 DP का है, तो 95 को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको 5 PV मिलेंगे। 19 5 जा 95। तो एक जब आप 19 रुपीज का कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको 1 PV मिलता है, और 1 PV में लगभग 6 BV मिलते हैं। जब आप 1 PV पॉइंट वैल्यू का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो लगभग 6 बिजनेस वॉल्यूम मिलते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल से फिर समझाता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर आपने कंपनी से 3000 रुपए का हाई मार्जिन स्टॉक खरीदा है, 3000 रुपए DP वैल्यू का हाई मार्जिन स्टॉक खरीदा है, और तो मैं आपसे पूछूं कि आप बता सकते हैं कितने PV होंगे और कितने BV होंगे, तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद रखिए कि PV इक्वल होता है DP बाय में 19। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हर प्रोडक्ट के PV BV अलग अलग होते हैं जो आपको वेबसाइट पे दिए गए होंगे, लेकिन ये हाई मार्जिन के लिए मैं एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया आपको दे रहा हूँ। तो 3000 रुपये को जब आप 19 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 157.89, यानी आपको लगभग 158 PV इस परचेज पर मिलेंगे, और ये 158 PV के हिसाब से आपको प्रमोशन मिलेगा। अब आता है कि BV कितने मिलेंगे। जैसा कि मैंने बोला कि 1 PV को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 6 BV मिले, तो 158 PV को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने BV मिलेंगे? 948 BV। तो जब आपकी कमीशन कैलकुलेट होगी, जब आपकी इनकम कैलकुलेट होगी, वो इस 948 BV पर कैलकुलेट होगी, और जब प्रमोशन कैलकुलेट होगा तो 158 PV पर कैलकुलेट होगा। तो प्रमोशन आपका PV पर कैलकुलेट होता है, और इनकम जो है आपकी वो BV पर कैलकुलेट होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको PV और BV समझ में आए होंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि PV BV का रिलेशन भी समझ में आ गया। अब ये है कि पुराना जो हमारा सिस्टम होता था, जो IP सिस्टम होता था, वो और PV BV कैसे रिलेटेड है, मैं वो आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। लगभग 600 PV का इज इक्वल टू योर 40 IP। 600 PV इज इक्वल टू 40 IP। या आपके पास एक सिंपल तरीका मैं बता देता हूँ, अगर आपको पुरानी चीज को रिलेट करना हो, अगर आप 40 IP को 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 600 PV। तो अगर आपको पुराना प्लान याद है और आप उसको देखना चाहते हैं कि कितना IP होता था तो कितना PV होगा, तो बस IP को आप 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो PV निकल आएगा, और अगर आप 40 IP को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो BV निकल आएगा। 40 को अगर आप 90 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग 3600 BV। तो जो 40 IP होता था उसके अगेंस्ट BV होंगे 3600 और PV होंगे 600। तो अगर आप 40 IP की सेल करते थे तो अब आप उसकी जगह कहेंगे कि मैं 600 PV की सेल कर रहा हूँ और 3600 BV की सेल कर रहा हूँ। तो ये बिल्कुल सेम वही है जो आप 40 IP की सेल करते थे। तो बहुत सिंपल है, जब भी आप किसी IP को, अगर मैं जैसे कहता हूँ 1 IP का बिजनेस, तो 1 IP का बिजनेस मतलब हो गया 15 PV का बिजनेस और 90 BV का बिजनेस, एक ही बात। तो इस तरीके से आप आपस में रिलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे इस सेशन में PV और BV समझ में आए होंगे। तो मैं फिर से समराइज कर देता हूँ आपको कि 19 रुपीज़ DP का, 19 रुपीज़ DP का हमारा 1 PV है। 1 PV बिजनेस करने पे आपको 6 BV मिलते हैं, और 1 IP जो पुराना IP होता था, अगर आप उसे 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 PV हो जाएंगे, और अगर आप उसे 1 IP को 90 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 PV हो जाएंगे। ये हमारी समरी है। इसके साथ मैं अपना फर्स्ट पार्ट खत्म करता हूँ।